डेटा देख लीजिए, मैं आप ही की बात का यहाँ पे उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जरा इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये भी देखना आवश्यक है कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है इन देशों में। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में दाम क्या है, भारत में पेट्रोल पड़ोसियों से ज्यादा महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान में भी महंगाई को लेकर त्राहिमाम हो रहा है। ऐसा क्यों है कि वहां राहत है तो वहां कम से कम लोगों को ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ तो बड़ा सब कुछ ठीक है। देखिए भूटान में कितना चल रहा है, पहले 49 रुपए 56 पैसे वहां के हिसाब से, पाकिस्तान 51 रुपए 14 पैसे वहां की करेंसी में, श्रीलंका 60 रुपए 26 पैसे, नेपाल 68 रुपए 98 पैसे, बांग्लादेश 46 रुपए 41 पैसे, भारत सबसे ऊपर 89 रुपए 54 पैसे। ये स्पाइरल क्या दिखा रहा है, ये इतना ज्यादा क्यों? ठीक है, भारत जस्टिफाई कर सकता है, हम इकोनॉमी है, हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, इन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोविड के समय जनता को भी तो राहत चाहिए। और अगर सरकार ही कहे कि हम हैं लाचार तो किससे लगाएंगे गुहार। यहां पर आप देखिए, अब हांगकांग में 174 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में 148 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर, नीदरलैंड्स में 147 रुपए 38 पैसे, नॉर्वे में 143 रुपए से ज्यादा, ग्रीस 135 रुपए से ज्यादा, कुवैत जाहिर है तेल वही निकलता है 25 रुपए 26 पैसे, अल्जीरिया 25 रुपए 15 पैसे, अंगोला 17 रुपए 82 पैसे, ईरान 4 रुपए से थोड़ा ज्यादा, वेनेजुएला यहाँ तो पौने 2 रुपए में काम हो जा रहा है। यहाँ पर आप एक कंपैरिजन देख पाएंगे, ये क्या है और ये क्यों है। ये क्या कोई इशारा कर रहा है इकोनॉमी से तेल की कीमतों का क्या लेना देना है, और क्या तेल की कीमतें जनता के हाल के बारे में भी कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं क्या? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी जरा समझाइए, आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपने बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनको अपने इंपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को संभालना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग एक चॉइस की तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह जो रिसोर्स जनरेशन है उसका एक माध्यम मानते हैं। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वही है जो मैंने शुरू में बताया था। दूसरा यह है कि प्रदेश सरकारों को जो केंद्र से डायरेक्ट टैक्स के अंदर से शेयर भी ले रहे हैं 50% से ऊपर, उनको अलग से वैट नहीं लेना चाहिए और इसको अब जीएसटी में लाना चाहिए। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके सामने दर्शकों को कहना चाहता हूँ। जनता ट्विटर पे आप देखिए क्या कह रही है कि पहले इनने अभी अभय दुबे जी ने कहा कि 108 रुपए जो पड़ता था वो हम 71 रुपए में बेचते थे। मैं इनसे पूछता हूँ, वो 108 को 71 में आप 40-45 रुपए की सब्सिडी करते थे, वो कहां थी? वही तो समस्या का कारण है, उसको हम चुका रहे हैं। आपने सब्सिडी गोपाल जी, वैसे आप खुद जाते होंगे जब इस समय पेट्रोल भरवाने या डीजल भरवाने और आप पैसे चुकाते हैं, तो आपके मन में क्या आता है कि मैं राष्ट्र निर्माण के लिए पैसे खर्च कर रहा हूं और मुझे करना चाहिए, अच्छा है, कोई बात नहीं। जनता क्या कह रही है मैं आपको बता दूं। जनता कह रही है कि मैं तो जनता के आपके मन के भाव पूछ रहा था। मैं अपनी भी बात कह रहा हूं, जनता और मैं भी यही कह रहा हूं कि पहले यह लोग जो पैसा टैक्स वैक्स लेते थे, पुराने नेता, उनके जेबों में जाता था। अभी क्या है ना, मैं बहुत सारी बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हूं। शिवम कह रहे हैं कि बस ये वक्ती दुश्वारी है, आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा, हिम्मत रखें और भरोसा रखें। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है, आज ही बोला है नितिन गडकरी साहब ने कि जितने मंत्री और एमपीज हैं वो सारे के सारे बैटरी वाली कार से आना जाना करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ये बता दीजिए ना जनता को क्या करना है। जनता भी जितना हो सके वो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ जाए। शिवम जी, जनता का टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। ओवरऑल आप देखो ना, आप ओवरऑल जो टैक्स है, इनकम टैक्स, नहीं तो जनता इंतजार करे कि बैटरी वाली गाड़ी खरीद ले। नहीं, जीएसटी में ले आएंगे, धीरे से हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जीएसटी में ले आएंगे। ठीक है सर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।